आज हम प्रकृति के सबसे राजसी शिकारियों में से एक ईगल की दुनिया में आपका स्वागत करते। अपनी अविश्वसनीय ताकत, गहरी दृष्टि और प्रभावशाली उपस्थिति के लिए जाना जाने वाला ईगल सदियों से हमारी कल्पना को मोहित कर रहा है। आइए ईगल के आकर्षक जीवन में आगे बढ़े। ईगल एक शिकारी पक्षी है जो कि गरुड़ से छोटा होता है। इस प्रजाति में दुनिया भर में कई जातियां मौजूद हैं और अलग अलग नामों से जानी जाती है। वयस्क ईगल के पंख पतले तथा मुड़े हुए होते हैं जो उससे तेज गति से उड़ने और उसी गति से अपनी दिशा बदलने में सहायता करते हैं। आमतौर पर हम चीते को उसकी तेज रफ्तार से जानते हैं, मगर कई और भी पशु पक्षी हैं जो अपनी श्रेणियों में स्पीड के लिए पहचाने जाते हैं। इसे पेरेग्राइन फाल्कन के नाम से भी जाना जाता है। यह पक्षी 320 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक गति से उड़ सकता है। यह मांसाहारी होता है। जंगलों में इसका जीवन काल 17 वर्षों का होता है। मादा आकार में नर से ज़्यादा बड़ी होती है। इनके शरीर की लंबाई 13 से 23 इंच तक तथा पंख की लंबाई 29 से 47 इंच होती है। यह सिर्फ आसमान का सबसे तेज पक्षी ही नहीं बल्कि धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी भी है। छाती की मजबूत मांसपेशियां, लंबे पंख और स्ट्रीमलाइन आकार के फाल्कन सही मायने में रफ्तार के लिए ही बने हैं। यह अंटार्कटिका के अलावा अन्य सभी महाद्वीपों पर पाया जाता है। यह ऊंचे पहाड़ों, विस्तृत रेगिस्तान और जंगलों में रहना पसंद नहीं करता है। इसे नीली स्लेटी और उसी रंग के लंबे नुकीले पंखों और पेट पर सफ़ेद एवं काले धब्बों से पहचाना जाता है। यह मीडियम साइज के चिड़िया जैसे बतख और चमगादड़ को अपना शिकार बनाना जानते हैं। ये 2-3 वर्षों में ब्रीड करते हैं। इनकी नाक पर एक ट्यूबर सेल्स होती है जो डाइविंग के दौरान सांस लेने में मदद करते हैं। इनकी 1500 से 2000 प्रजाति होती है। इन्हें सबसे अच्छा फ्लाइंग मशीन कहा जाता है। यह 320 से 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार में उड़ान भरती है। ईगल यूएई का राष्ट्रीय पक्षी है और इसे शिकागो का भी सिटी बर्ड घोषित किया हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के कबूतरों द्वारा भेजे गए संदेश को रोकने के लिए ईगल का इस्तेमाल किया जाता था। ये कई बार उड़ान भरने के बाद लगभग 6 से 8 घंटे हवा में रह सकते थे। ईगल एक मजबूत मांसल संरचना वाला बड़ा शिकारी पक्षी है। उसके शरीर को उड़ान के लिए सुव्यवस्थित किया जाता है, जिसमें चौड़े और मजबूत पंख होते हैं। उनके शरीर अपेक्षाकृत कॉम्पैक्ट लेकिन उनके शरीर शक्तिशाली होते हैं, जो ताकत और चपलता के बीच एक अच्छा संतुलन प्रदान करते हैं। ईगल्स प्रादेशिक पक्षी है। खासकर प्रजनन के मौसम के दौरान वे बड़े क्षेत्रों की स्थापना और रक्षा करते हैं, जिनका उपयोग वे घोंसले बनाने, शिकार करने और अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए करते हैं। संभोग करने वाले जोड़े अक्सर प्रभुत्व स्थापित करने और अन्य ईगल्स को सीमाओं का संचार करने के लिए हवाई प्रदर्शन में संलग्न होते हैं। बाज का सिर उसके शरीर के अनुपात में बड़ा होता है। उसकी चोंच नुकीली झुकी हुई होती है, जो मांस को फाड़ने और काटने के लिए अनुकूलित होती है। इनकी आंखें बड़ी और आगे की ओर होती है, जो इसे लंबी दूरी से शिकार का पता लगाने के लिए उत्कृष्ट दूरबीन दृष्टि प्रदान करती है। चील आमतौर पर ऊंचे पेड़ों या चट्टानों पर बड़े घोंसले बनाते हैं, जिन्हें आइरिस के नाम से जाना जाता है। इन घोंसलों का उपयोग साल दर साल किया जाता है, जो समय के साथ अक्सर काफ़ी विशाल हो जाते हैं। ईगल्स के पास मजबूत, शक्तिशाली पैर और बड़े तेज पंख होते हैं। इनके पंजे अविश्वसनीय रूप से मजबूत और घुमावदार है, जो शिकार को पकड़ने और मारने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। पैरों में पंजे तक पंख लगे हुए हैं, जो सुरक्षा और अतिरिक्त ताकत प्रदान करते हैं। पंखों को वायु गतिकी और इंसुलेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। वे आमतौर पर गहरे और हल्के पंखों के मिश्रण से ढके होते हैं,
जो प्रजातियों के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। पंख उड़ान के लिए अत्यधिक कुशल है, लिफ्ट और गतिशीलता दोनों प्रदान करते हैं। चोंच झुकी हुई और नुकीली होती है, जिसका उपयोग मांस फाड़ने और खिलाने के लिए किया जाता है। यह मजबूत केराटिन से बना होता है और शिकार के लिए आवश्यक होता है। ईगल्स अपने मजबूत क्षेत्रीय व्यवहार के लिए जाने जाते हैं, जो उनके अस्तित्व और प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ इस बात का अवलोकन दिया गया है, जोड़े अपने बंधन को मजबूत करने और किसी विशेष क्षेत्र पर अपना दावा स्थापित करने के लिए समकालीन उड़ान, कॉलिंग सहित हवाई प्रदर्शन में संलग्न होते हैं। ईगल्स एक दूसरे के साथ संवाद करने और अन्य ईगल्स को अपनी उपस्थिति की घोषणा करने के लिए स्वरों का उपयोग करते हैं। ये कॉल उसके क्षेत्र की सीमाओं को परिभाषित करने में मदद करती है और संभावित घुसपैठियों को संकेत देती है कि क्षेत्र पर पहले ही दावा किया जा चुका है। ईगल्स उन स्थानों को पसंद करते हैं जो अच्छा, सुविधाजनक स्थान और भोजन तक पहुंच प्रदान करते हैं। ईगल्स घुसपैठियों से बचने के लिए दृश्य प्रदर्शन का उपयोग करते हैं। इसमें अपने क्षेत्र के ऊपर उड़ना और चक्कर लगाना, खुद को बड़ा और अधिक डराने वाला दिखाना शामिल हो सकता है। जब कोई घुसपैठिया उनके क्षेत्र में प्रवेश करता है तो ईगल सीधे टकराव में शामिल हो सकते हैं। इसमें घुसपैठियों को भगाने के लिए हवाई पीछा, गोताखोरी हमले और शारीरिक टकराव शामिल हो सकते हैं। ईगल्स अपने क्षेत्र को स्वरों के उच्चारण, शारीरिक उपस्थिति और कभी कभी दृश्य मार्कर छोड़कर चिन्ह कर सकते हैं। ये मार्कर अन्य ईगल्स को संकेत देने में मदद करते हैं। ईगल्स को यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि उनके पास भोजन और उपयुक्त घोंसले के शिकार स्थलों जैसे पर्याप्त संसाधनों तक पहुँच है। एक अच्छी तरह से परिभाषित क्षेत्र को बनाए रखकर ईगल अपनी संतानों के पालन पोषण के लिए एक स्थित वातावरण प्रदान करते हैं, जिससे उनके सफल प्रजनन की संभावना बढ़ जाती है। ईगल्स अक्सर अपने घोंसले ऊंचे पेड़ों या चट्टानों के किनारों पर बनाते हैं। ऐसी जगह को चुनते हैं जो शिकारियों से एक अच्छा, सुविधाजनक स्थान और सुरक्षा प्रदान करता हो। कुछ मामलों में चील मानव निर्मित संरचनाओं जैसे टावरों या ऊंची इमारतों का उपयोग कर सकते हैं। ईगल के घोंसले समय के साथ काफ़ी विशाल हो सकते हैं। कुछ घोंसले 10 फीट तक के होते हैं और उनका वजन कई सौ पाउंड होता है। ईगल्स अपने जोड़ी के बंधन को मजबूत करने के लिए विस्तृत पैमालाप प्रदर्शन करते हैं। इसमें अक्सर हवाई प्रदर्शन शामिल होता है, जहां ईगल्स झपटा मारते हैं और गोता लगाते हैं। एक बार जब कोई जोड़ा जुड़ जाता है तो वे आमतौर पर जीवन भर के लिए जुड़ जाते हैं। नर और मादा दोनों ही बच्चों के पालन पोषण में योगदान देते हैं। मादा आमतौर पर प्रति प्रजनन मौसम में 1 से 3 अंडे देती है। अंडे मुख्य रूप से मादा द्वारा सहते जाते हैं, जबकि नर भोजन और सुरक्षा प्रदान करता है। जब अंडे फूटते हैं तो गरुड़ परोपकारी होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे अंधे, पंखहीन और असहाय पैदा होते हैं। ईगल्स के बच्चे तेज़ी से बढ़ते हैं और लगभग 10 से 12 सप्ताह के बाद वे उड़ना शुरू कर देते हैं या उड़ना सीख जाते हैं। वे अपने उड़ान और शिकार कौशल को निखारने के लिए भोजन और सहायता के लिए अपने माता पिता पर निर्भर रहना जारी रखते हैं। पहले वर्ष के अंत तक युवा ईगल आमतौर पर खुद की रक्षा करने में सक्षम होते हैं, हालांकि वे अभी भी अपने माता पिता के क्षेत्र के करीब रह सकते हैं। उड़ान तकनीकें ईगल्स के लिए कैसे काम करती है, इसका विवरण यहाँ दिया गया है। उड़ने में पंख फड़फड़ाए बिना ऊंचाई हासिल करने के लिए बढ़ती हवा की धाराओं पर सवारी करना शामिल है। ईगल्स थर्मल का उपयोग करते हैं, जो ज़मीन से उठने वाली गर्म हवा के स्तंभ है। इन थर्मल के भीतर चक्कर लगाकर ईगल्स न्यूनतम ऊर्जा व्यय के साथ उच्च ऊंचाई पर चढ़ सकते हैं। उड़ने से चीलों को ऊर्जा की बचत करते हुए ऊपर से बड़े क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने की अनुमति मिलती है। यहाँ तकनीक विशाल परिदृश्यों में शिकार का पता लगाने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। ग्लाइडिंग उड़ान का एक रूप है, जहाँ पक्षी न्यूनतम फड़फड़ाहट के साथ
आगे और नीचे की ओर बढ़ता है। अक्सर आगे की गति को बनाए रखने के लिए गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करता है। उड़ने के विपरीत ग्लाइडिंग बढ़ती वायु धाराओं पर निर्भर नहीं करती है। ईगल्स अपने पंख फैलाते हैं और गुरुत्वाकर्षण और गति को उन्हें आगे ले जाते हैं। ग्लाइडिंग का उपयोग स्थानों के बीच कुशल यात्रा के लिए किया जाता है, जैसे कि जब एक बाज एक पर्च के दूसरे पर्च की ओर जा रहा हो या उड़ान भरने के बाद ऊंचाई से उतर रहा हो। चील जानवरों के साम्राज्य में महिमा और शक्ति के प्रतीक के रूप में खड़ा है। इसके उल्लेखनीय अनुकूल, शक्तिशाली पंजे और तेज दृष्टि से लेकर इसकी प्रभावशाली शिकार कौशल तक विविध वातावरणों में एक शीर्ष शिकारी के रूप में इसकी भूमिका को उजागर करते हैं। इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।